2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए यानी कुल मिलाकर कहें कि पीएम मोदी को हराने के लिए बनाया गया इंडिया ब्लॉक का जीवन काल क्या अब खत्म हो गया है, क्योंकि इसकी चर्चा पूरे देश भर में की जा रही है। क्योंकि इंडिया ब्लॉक के तहत जो भी पार्टियां आई थी कांग्रेस के छतरी तले, अब वो बगावत के सुर में अपने अपने सुर अलाप रही हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी हो, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की टीएमसी हो, या अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली से हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, या अदर जो भी रीजनल पार्टियां थी, हर जगह से कुछ ना कुछ आवाज़ें उठ रही हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। चूँकि कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, सवाल इसलिए उठ रहा है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया है, और ये आज से नहीं, पिछले 2 महीने पहले से ही ये सियासी बिसात की गोटियां बिछाई जा रही थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से। जब 2 महीने पहले जब ये सवाल पूछा गया, जब रणनीति तय होने लगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पहली इकलौती पार्टी है जिसने सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां करने में जुट गई थी। जैसे ही मनोज सिसोदिया जेल से छूटकर आए, मनीष सिसोदिया ने यात्रा निकाल दी और दिल्ली विधानसभा के गली कूचे विधानसभा में घूमते घूमते पूरे दिल्ली में घूमा और अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू किया और विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाना शुरू किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, वो निकले, तो वो यात्रा पे निकल पड़े और गली गली गुच्चे गुच्चे पूरे दिल्ली भर में घूमे। इसके बाद कांग्रेस ने भी एक यात्रा निकाली जिसका नेतृत्व देवेंद्र यादव कर रहे थे। चूंकि देवेंद्र यादव दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरविंदर सिंह लवली के जाने के बाद से उन्हीं को कार्यभार सौंपा गया, वो भी एक यात्रा निकाल रहे थे। उसके बाद कभी कभार जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तो पूछा गया कि क्या आप गठबंधन करके साथ में लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। तो दोनों ही पार्टियां पहले तो इसको लेके बसती रहीं, खुले तौर पे एक दूसरे के सामने नहीं आए, लेकिन कुछ अब ये दोनों खुले तौर पे सामने आ गए हैं और अपने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नहीं, वो विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और पिछले 2-3 चुनाव से जीतती आ रही है, इस बार भी वो उसको जीत की उम्मीदें हैं। कांग्रेस को रिवाइव करने की उम्मीद है। कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं, 15 साल के राज में एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, और चूंकि कांग्रेस ने ये अपने आला कमान को ये बताने में, जो कांग्रेस की ये बताने में सक्षम हो गए, प्रबल हो गए कि नहीं, जो आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो कांग्रेस से चिटक कर आम आदमी पार्टी पर गया है। यानी कि जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है, दिल्ली की लोकल लीडरशिप है, वो ये बताने में कामयाब रही, चाहे वो देवेंद्र यादव हैं, चाहे वो अलका लांबा हों, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, जितने बड़े लीडर हैं दिल्ली के जो लोकल लीडरशिप में, वो ये बताने में कामयाब रहे कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी नहीं है, आम आदमी पार्टी है। क्योंकि जो भी वोट कन्वर्ट होके आपका वोट घटा है, वो आम आदमी पार्टी पर कन्वर्ट होके गया है, न कि वो बीजेपी पे गया है। तो इस अनुमान के बाद से जब ये मामला चला, तो उसके बाद से सभी लोगों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। उसमें आम आदमी पार्टी सबसे पहले थी। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। उसके 70 की 70 विधानसभा, दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। उसके बाद कांग्रेस ने भी एक एक कर उम्मीदवार उतारे और 48 सीटों पर अभी तक कांग्रेस उम्मीदवार उतार चुकी है। यही हाल बीजेपी का है। बीजेपी ने भी 29 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है और एक संदेश भी दिया है। बीजेपी ने अपने जो टिकट के उम्मीदवार दावेदार हैं उनको कहा है कि हमें 26 साल के शासनकाल को जो सूखा है दिल्ली में, लास्ट मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी 1998 में, इस 26 साल के सूखे को ख़त्म करने का ये मौका है। जो 15 साल कांग्रेस और 3 बार से जो आम आदमी पार्टी है 11 साल के आसपास से, इसको दोनों के रोज़ को, दोनों के एंटी इनकम्बेंसी को मिला के बीजेपी को ये कोशिश है कि इस बार हम सत्ता में वापसी, बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। इसके लिए जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावेदारों से ये ऐलान भी कर दिया है कि आप टिकट की दावेदारी जो है वो आपकी अपनी जगह है, लेकिन पार्टी वही निर्णय लेगी जो पार्टी के हित में होगा। यानी कि 26 साल के सूखे को समाप्त करने के लिए बीजेपी भी अपना साम दाम दंड भेद जो भी अपना उपाय है वो कर रही है। लेकिन सवाल इंडिया ब्लॉक का है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में उमर अब्दुल्ला भी बोल चुके हैं कि इंडिया ब्लॉक को ख़त्म कर देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है। यही हाल लालू प्रसाद यादव का रहा, यही हाल अखिलेश यादव का रहा। चूँकि इंडिया गठबंधन में इसलिए हो रहा है कि ये माना जा रहा था कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और हो सकता है कि चूँकि आपकी
जो ताकत है दिल्ली में बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो ये माना जा रहा था कि आपके समर्थन के साथ कांग्रेस भी इसके छतरी तले, आपके छतरी तले दिल्ली में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद से ये सवाल उठा कि क्या इंडिया ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे जानकारों का या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका यही मानना है कि ये जो इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था, ये 2024 में लोकसभा 2024 के चुनाव के दौरान हुआ था, ये सिर्फ लोकसभा के लिए हुआ था, क्योंकि ये दूरदृष्टि से भी एक तरह से ये कामयाब नहीं दिखा, क्योंकि हरियाणा में आपके साथ गठबंधन नहीं कांग्रेस की, ना उसके सीटों को दिया। समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटें मांग रही थी, वहाँ भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी कुछ सीटें मांग रही थी, वहाँ भी नहीं हुआ। यानी कि ये माना गया कि क्षेत्रीय जो दल हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो नाइंसाफ़ी कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जहां मजबूत है वो अपने छोटे दलों को साथ लेकर नहीं चल रही है। चूँकि कांग्रेस को लेकर क्षेत्रीय दलों का ये भी मानना है कि अगर कांग्रेस हमारे यहाँ आती है, चूँकि वो जहां कमज़ोर है कांग्रेस, वहाँ हमारे साथ मिलके अपने विधायक जिता लेती है, अपने सांसद जिता लेती है, लेकिन जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ किसी को नहीं आने देती, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। ऐसी तमाम स्टेट्स हैं जहां अब जैसे यूपी में है, यूपी में कमज़ोर कांग्रेस है तो अखिलेश यादव के साथ मिलके वहां उन्होंने अपना सीटें जीती, 5-6 सीटें जीत गई, लोकसभा की सीटें जीत गई, विधानसभा की भी सीटें जीत गई। ऐसा ही हाल झारखंड में है, झारखंड में भी कमज़ोर है तो वहाँ जेएमएम के साथ मिलके अपनी सीटों को बढ़ा लिया। बिहार में यही हाल हुआ कांग्रेस के साथ, कांग्रेस वहाँ, बिहार में तो कांग्रेस का संगठन तक नहीं है, वहाँ आरजेडी के साथ मिलकर अपने विधायक जिता लिए, अपने सांसद जिता लिए। यही मानना है क्षेत्रीय दलों का कि कांग्रेस जहाँ मजबूत है वहाँ क्षेत्रीय दलों को आने नहीं देती है, और जहाँ वो कमज़ोर है क्षेत्रीय दलों का फ़ायदा उठाती है। चूँकि फ़ायदा इसलिए भी उठाती है क्योंकि जो कांग्रेस पे वोट कन्वर्ट होकर जाता है वो क्षेत्रीय दलों का भी वोट कन्वर्ट होकर जाता है। यही कारण है, मेन कारण है कि कांग्रेस को ना सपोर्ट देने का, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं का ये मानना है, चाहे वो अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, लालू प्रसाद यादव हों, उमर अब्दुल्ला हों, उद्धव ठाकरे हों, इन सारे नेताओं का मानना है कि अगर दिल्ली में बीजेपी को कोई मात दे सकता है तो वो है सिर्फ आम आदमी पार्टी। इसलिए कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के छतरी तले दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, न कि स्वतंत्र रूप से। क्योंकि अगर स्वतंत्र रूप से, जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस स्वतंत्र रूप से लड़ती है, अगर पिछले उसके रिकॉर्ड देखें 3 चुनाव का, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएगी? आम आदमी पार्टी को, और इसका फायदा किसको जाएगा? बीजेपी को। यही हाल एएमआईएम ने भी किया है। एएमआईएम मुस्लिम जो बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो 10 विधानसभा की सीटें हैं वहाँ एएमआईएम में, उसमें से 2 विधानसभा सीटों पर उसने चुनावी मैदान में 2 उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। यही बीएसपी ने भी किया है कि जो भी दलित बहुल इलाका है वहाँ अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश में लगी हुई है बीएसपी। तो इससे नुकसान किसका जाएगा? आम आदमी पार्टी का। यानी कि आम आदमी पार्टी एक प्रबल दावेदार है दिल्ली में, ये विपक्ष का भी मानना है और राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होगा। इसके लिए खुद कांग्रेस में भी पृथ्वीराज चौहान, जो पूर्व कांग्रेसी नेता हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ये कहा है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि अगर दिल्ली में बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी के छतरी तले आना होगा। तो ये कुछ रीजन हैं जो अब इंडिया गठबंधन की जो स्वरूप है उसको नष्ट करने में, उसको ख़त्म करने में 1-2 जो एंगल हैं। चूँकि आज भी कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस से जब पूछा गया तो कांग्रेस ने कहा कि इंडिया गठबंधन का जो इंडिया गुट था, उसका जो ब्लॉक था, उसका गठन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, न कि विधानसभा चुनावों के लिए। तो यानी कि अब एक तरह से माना भी जा रहा था कि जो उसका मेन फोकस था 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को रोकना, बीजेपी को रोकना, पूर्ण बहुमत से रोकना, वो उसका काम पूरा हो चुका है। अब एक नए ब्लॉक की ज़रूरत है, एक नए गठबंधन की ज़रूरत है। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होता है ये अभी दूरदृष्टि की बात है। क्या होगा, कैसे होगा, ये आगे हम जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।